नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर जिले के मुकुंदगढ़ में मुख्य बाजार में रविवार रात दुकान बंद कर घर जा रहे किराना व्यापारी रामप्रताप चेजारा से बाइक सवार दो बदमाश रुपयों से भरा थैला छीन कर ले गए। थैले में करीब 4 लाख रुपए थे। वारदात के बाद बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर एसएचओ रामस्वरूप बराला घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस ने रात को ही नाकाबंदी की, मगर आरोपियों का सुराग नहीं लगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी फास्टैग होना जरूरी कर दिया है। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए M और N श्रेणी के मोटर वाहन के लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा नोटबंदी के खिलाफ दिए बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि नोटबंदी को लेकर सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा ही है। ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के काले अध्याय लिखे गए और यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाए गए, जिन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन रहे, कुछ नहीं बोले एवं ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई की। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेता नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं, उनके पीछे उनका दर्द जायज है, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का काला धन और विदेशी खाते कांग्रेस नेताओं के पास ही थे। जयपुर में ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड बनाने को लेकर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर में नगर निगम के मेयर जैसे गरिमा में पद पर बाहुबल के आधार पर काबिज होने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की भावनाओं अवधारणाओं के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी और उनके परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि व जयपुर के लिए बाहरी होने के संबंध में खुद उन्हीं की पार्टी के विधायक प्रश्न उठा रहे हैं। अर्चना शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जयपुर की जनता को यह बताना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस कारण करौली जिले से जयपुर लाकर उन्हें मेयर प्रत्याशी बनाया गया। राजसमंद के 4 भुजा होकर 2 स्कॉर्पियो कारों में डोडा पोस्ट भरकर आ रहे तस्करों ने पाली जिले में देसूरी में नाकाबंदी में पकड़े जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल की जांघ में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने 4 भुजा में 2 बार नाकाबंदी तोड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली पर कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। सीएम ने कोरोना काल में हर माह की जा रही कर्मचारियों की वेतन कटौती को भी अब स्वैच्छिक करने का फैसला किया है। बता दें कि कर्मचारी वेतन कटौती खत्म करने की मांग कर रहे थे। सरकार के फैसले के अनुसार कर्मचारियों को बोनस का 25% हिस्सा नगद देय होगा और 75% हिस्सा कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा करवाई जाएगी। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस राज्य सरकार द्वारा एक पृथक योजना तैयार कर उसमें जमा करवाया जाएगा। राज्य के करीब 7.30 लाख से अधिक कर्मचारियों को तदर्थ बोनस दिए जाने से राजकोष पर करीब 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने की संभावना है। भीलवाड़ा शहर में मिठाई नमकीन से लेकर सूखे मेवे के कई बड़े व्यापारी हैं, लेकिन अब तक का चिकित्सा व खाद्य सुरक्षा जांच दल ने इनमें से किसी के भी यहां जांच नहीं की। दीपावली को देखते हुए सड़क किनारे बड़ी संख्या में मिठाई व्यवसायी टेंट लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इनके पास फूड लाइसेंस तक नहीं है, गुणवत्ता में भी कमी है, लेकिन धड़ल्ले से ये मिठाई बिक रही है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब अगले माह से राशन कार्ड में सभी सदस्यों के आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन नहीं मिल सकेगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को सभी सदस्यों के आधार नंबर को राशन कार्ड में सीडिंग कराना अनिवार्य है। प्रतापगढ़ जिले में भी इसके लिए संबंधित बीएलओ के माध्यम से सीडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है और ऐसे में खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को सभी सदस्यों के आधार की सीडिंग करानी आवश्यक हो गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में कोरोना वैक्सीन आने के साथ ही सबसे पहले इसे चिकित्सकों से लेकर नर्सेज व नर्सिंग स्टूडेंट्स को लगाया जा सकता है। लोगों के जीवन की रक्षा करने वाले ये सिपाही यदि सुरक्षित होंगे तो पूरा समाज स्वतः ही सुरक्षित होगा। इसे लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर में भी सरकारी हॉस्पिटलों से लेकर निजी चिकित्सालयों के कार्मिकों के डेटा जुटाए जा रहे हैं ताकि समय पर इन सभी को कोरोना का सुरक्षा कवच पहनाया जा सके। केंद्र सरकार ने हेल्थ वर्कर के लिए खास तौर पर हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल तैयार कर रखा है।
इसमें हर राज्य का प्रत्येक मेडिकल संस्थान इसमें जुड़ा हुआ है। राजस्थान में अब गांवों और खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइनों को केबल में बदलकर अंडरग्राउंड नहीं किया जाएगा। बिजली की ओवरहेड लाइन की तुलना में अंडरग्राउंड केबल डालने में 5 से 7 गुना ज्यादा खर्चा आता है और इसके साथ ही केबल खराब होने पर कई दिनों तक सही नहीं हो पाती तथा पूरे इलाके में सप्ताह से भी ज्यादा समय तक बिजली गुल रहती है। पिछली सरकार के दौरान अंडरग्राउंड केबल करने के नाम पर 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी होना बताया जा रहा है। गांवों व खेतों में बिजली लाइनों को बिना जरूरत ही अंडरग्राउंड करने वाली एक्सिन व अधीक्षण अभियंताओं की जांच करवाकर चार्जशीट देने की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर, प्रदेश में फीस को लेकर निजी स्कूलों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। निजी स्कूलों ने फीस भुगतान की मांग को लेकर पहले जहां ऑनलाइन क्लास बंद किया तो वहीं कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश भी जताया, लेकिन अब निजी स्कूलों ने अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दे दी है। प्रदेश की करीब 50,000 निजी स्कूलों ने राजधानी जयपुर में 10 नवंबर को एक बड़े आंदोलन के साथ राजभवन कूच की चेतावनी दी है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद शहीद स्मारक धरना देने की भी चेतावनी दी गई है। प्रदेश भर के करीब 10,000 से ज्यादा निजी स्कूल के शिक्षक, संचालक और स्टाफ मौजूद रहने का दावा किया जा रहा है। देश में प्रदूषण के हालात इतने खतरनाक स्तर पर हैं कि दिल्ली एनसीआर और देश के कई शहरों में आसमान नीला नजर नहीं आ रहा है। लोग सुबह व्यायाम के लिए बाहर निकलते हैं, आंखों में जलन होने लगती है। मौसम के बदलने के साथ ही प्रदूषण ने हवा को जहरीला बना दिया है। हवा में धुएं की एक परत ऐसी चिपकी हुई है जो सांस लेने में तकलीफ का कारण बनती है। प्रदूषण की यही सफेद चादर लोगों के फेफड़ों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली की हवा इस साल अब तक की सबसे खराब स्थिति में है। राजस्थान के उदयपुर के पोश इलाके अंबावगढ़ इलाके में रहने वाले व्यापारी हीरालाल गांधी के घर में घुसकर रिवॉल्वर की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। अंबा माता थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बनाने वाले मुख्य षड्यंत्रकारी नावघाट निवासी नदीम शेख सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने घटना के लिए विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान शुरू किया और इस दौरान क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और आरोपियों के हुलिये के आधार पर पुलिस को आरोपियों के बारे में पुख्ता सुराग हाथ लगे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात के 1 घंटे के भीतर ही अम्बा माता थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। धौलपुर, भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक नेहरू पार्क में आयोजित की गई। इस दौरान राज्य सरकार से भरतपुर धौलपुर जिले के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग की गई। बताया कि अगस्त 2015 से अगस्त 2017 के मध्य भरतपुर धौलपुर जिले में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण से लंबित होने के कारण नियुक्ति से वंचित सभी अभ्यर्थियों को ओबीसी का लाभ देते हुए शीघ्र नियुक्ति दी जाए। आरक्षण संघर्ष के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार सभी मांगों को समय रहते पूरी करे, अन्यथा आंदोलन करने को लेकर मजबूर होना पड़ा। संघर्ष समिति संयोजक नेम सिंह फौजदार ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 18 नवंबर को गांव पथेना में जाट समाज की महापंचायत को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की। अलवर के हेरिटेज होटल अब दिल्ली सहित महानगरों के लोगों को शादी समारोह के लिए रास आने लगे हैं। यहाँ के इन होटलों में कोरोना काल में कम मेहमानों की संख्या के चलते यह मेहमान नवाजी के लिए सस्ते ही नहीं आकर्षक साबित हो रहे हैं। अलवर में करीब 10 ऐसे हेरिटेज होटल हैं जिसमें आगामी दिनों में शादी करने वालों का प्रदेश से कोई नाता नहीं है। अलवर के हेरिटेज होटलों में मुख्य रूप से राम बिहारी पैलेस, नीमराणा फोर्ट, राम बिहारी पैलेस, डडीकर फोर्ट, अमनबाग, वन आश्रय, तिजारा फोर्ट, सरिस्त्रिका पैलेस और कैसरोली फोर्ट आदि मुख्य है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप व्यापार और उद्योग संबंधी समाचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे नए YouTube चैनल विश्व कारोबार को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। विश्व कारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।